कनिका की आंखें हर रोज मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती थी। वही स्क्रीन जो कभी अर्जुन की हंसी से चमकती थी, आज उसी पर बस खामोशी उतर आई थी। अर्जुन को अमेरिका गए हुए हफ्तों हो चुके थे, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं किया, जैसे उसकी दुनिया से कनिका का नाम मिट गया हो। कनिका का मन हर रात डर से कांपता। कभी लगता अर्जुन किसी मुसीबत में है, तो कभी लगता कि वो जानबूझकर दूर हो रहा है। मगर उस डर का सबसे कड़वा हिस्सा ये था कि कनिका को अपने ही सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। घर में बैठे बैठे वो खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे बाहर से अर्जुन लौट आएगा, जैसे कोई चिट्ठी उड़कर आएगी, जैसे कोई संकेत मिलेगा। पर हर रोज सन्नाटा ही मिलता, और उसी सन्नाटे में उसकी सास सुमित्रा जी धीरे धीरे टूटती जा रही थी। बेटे की याद में रोते रोते उनकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन कनिका के सामने वो खुद को संभाल लेती, क्योंकि उन्हें पता था अगर माँ टूटेगी तो बहू भी ढह जाएगी। सुमित्रा जी और कनिका दोनों की तकलीफ और दर्द एक ही था, अर्जुन की गुमसुदगी। फर्क बस इतना था, सुमित्रा जी माँ थी, उनका दिल बेटे की सलामती के लिए रोता था, और कनिका पत्नी थी, उसका दिल अपने रिश्ते के लिए रोता था। कई बार सुमित्रा जी रात के अंधेरे में चुपचाप मंदिर के सामने बैठ जाती, हाथ जोड़कर बस एक ही बात दोहराती, हे भगवान मेरे बेटे को सही सलामत लौटा दो। और कनिका उनके पीछे खड़ी होकर अपनी सांसें रोक लेती, क्योंकि उसे डर लगता कहीं सास को अपनी बहू की कमजोरी ना दिख जाए। मगर सुमित्रा जी सब समझती थी। बहू के चेहरे पर जो फीका धैर्य था, उसमें भीतर से बहते आंसुओं की नदी साफ दिखती थी। उसी दिन से दोनों ने ठान लिया, वे एक दूसरे का सहारा बनेंगी। रिश्तेदार सिर्फ सलाह देते, धीरज रखो समय ठीक करेगा। अमेरिका में काम की भाग दौड़ होगी, लेकिन कनिका के मन में एक ही बात चुभती रहती, काम की भाग दौड़ में कोई अपने घर को कैसे भूल सकता है। वो वहां पहुंचकर जैसे ही काम की तलाश में निकला, उसे महसूस हुआ कि ये दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठोर है। मगर अर्जुन बहुत मेहनती और जिद्दी था। उसने जल्दी ही एक बड़े शोरूम में नौकरी पकड़ ली। गाड़ियों का शोरूम था, जहां हर चीज पैसे से चलती थी। अर्जुन के लिए वो नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो माँ के सपनों और कनिका की उम्मीदों का सहारा थी। लेकिन अर्जुन की यही अच्छाई, उसकी ईमानदारी उसी पर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि शोरूम का मालिक मिस्टर रॉबर्ट एंडरसन पहली ही नज़र में समझ गया था कि अर्जुन काम करने वाला लड़का नहीं, बल्कि भरोसे के लायक आदमी है। और यही भरोसा धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदलने लगा। मिस्टर एंडरसन की बेटी जूलिया अमेरिका में पली बड़ी, खुले विचारों वाली और अपने पिता की आंखों का तारा थी। मगर जूलिया की जिंदगी में एक कमी थी, वो रिश्तों को निभाने वाले आदमी की तलाश में थी। उसके आसपास जितने भी लड़के थे, वे उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती या पैसे देखते थे, और तभी उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो बिना किसी लालच के अपने काम में डूबा रहता था। जूलिया को अर्जुन में सच्चाई दिखी, और पिता एंडरसन को इसमें फायदा नजर आने लगा। धीरे धीरे शोरूम में अर्जुन की तारीफें बढ़ने लगी, उसे बेहतर जिम्मेदारियां दी जाने लगी। हर जगह उसकी मेहनत के चर्चे होते थे, और यही चीज एंडरसन के दिल में एक विचार बनकर बैठ गई। अगर जूलिया की शादी ऐसे आदमी से हो जाए, तो जूलिया का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, और मुझे कंपनी के लिए भी एक ईमानदार वारिस मिल जाएगा। इस विचार के बीज को पानी मिला जूलिया की बढ़ती दिलचस्पी से। जूलिया अर्जुन के आसपास रहने के बहाने ढूंढने लगी, कभी काम का बहाना, कभी कॉफी का, कभी शोरूम की नई डील पर सलाह। अर्जुन ये सब समझ तो रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक रखा था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ कनिका थी, और वो अपनी माँ के संस्कारों को नहीं बेच सकता था। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अर्जुन ने पहली बार कनिका को फोन करने की कोशिश की, और नेटवर्क बार बार कॉल फेल होने लगी। वो घबरा गया,
फिर उसने दोबारा कोशिश की पर कॉल नहीं लगी। अर्जुन को पता नहीं था कि ये सिर्फ नेटवर्क की समस्या नहीं थी, ये समस्या बनाई जा रही थी। मिस्टर एंडरसन ने शोरूम के आईटी सिस्टम में अर्जुन के फोन की कॉलिंग पर वर्क टाइम पॉलिसी लगा दी थी। कॉलिंग लिमिट, इंटरनेशनल नंबर ब्लॉक और ये सब दिखाया जा रहा था जैसे कंपनी का नियम हो। अर्जुन ने कई बार सोचा काम के बाद कर लूंगा, मगर काम के बाद एंडरसन उसे रोक लेता। कभी मीटिंग, कभी टारगेट, कभी एक्स्ट्रा शिफ्ट। धीरे धीरे अर्जुन खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा जिसमें बाहर निकलने का रास्ता धुंधला हो रहा था और भारत में कनिका की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन वो थककर सुमित्रा जी के पैरों के पास बैठ गई और सिसकते हुए बोली, मम्मी जी, अगर अर्जुन जी हमें भूल गए तो? सुमित्रा जी ने उसकी ठुड्डी उठाई, उसकी आंखों में झांका और बोली, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, और अगर दुनिया की कोई ताकत उसे गलत बना दे तो भी मैं अपने बेटे को वापस ला सकती हूँ। बस तू कमजोर मत पड़। उसी रात कनिका ने अपने मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज देखा, अपने पति को भूल जाओ, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। कनिका के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन जैसे रुक गई और वहीं से कहानी में एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक चेतावनी, एक धमकी थी और एक गहरी साजिश की शुरुआत। अगली सुबह कनिका की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी थी। वो मैसेज बार बार पढ़ती और हर बार उसका दिल किसी अनदेखे डर से भर जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैसेज किसने भेजा, मगर शब्दों में जो ठंडापन था वो किसी ऐसे इंसान का लग रहा था जो चीजों को अपने हिसाब से चलाता है। सुमित्रा जी ने जब ये मैसेज देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। वो एक पल के लिए डर गई, मगर अगले ही पल उनका मातृत्व जाग उठा। उन्होंने कनिका का हाथ पकड़ा और बोली, अब ये सिर्फ इंतजार की लड़ाई नहीं रही बहू। कनिका की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उसके आंसुओं में कमजोरी नहीं थी। इस बार उनमें गुस्सा था, हक था और प्रेम की आग थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अर्जुन उसका पति है और कोई उसे छीन नहीं सकता। मगर वो ये भी जानती थी कि अमेरिका जाना, वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं। वो हर रोज अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठ जाती और बस एक ही बात कहती, आप जिधर भी हो मैं आपको खोज लूंगी। उधर अमेरिका में जूलिया का झुकाव अर्जुन की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो अर्जुन की सादगी से प्रभावित थी। अर्जुन बात कम करता, आंखें नीची रखता और काम में ईमानदारी से लगा रहता। यही चीज जूलिया को खींचती थी। एक दिन उसने अर्जुन को स्टाफ के सामने सम्मान दिलाने की कोशिश की। उसने पिता से कहा, डैड, अर्जुन को मैनेजर बना दीजिए, वो डिजर्व करता है। एंडरसन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक शातिर योजना थी। अर्जुन को प्रमोशन मिला, उसकी सैलरी बढ़ी और साथ ही बढ़ा काम का भार। एंडरसन ने अर्जुन को अपने घर में भी बुलाना शुरू किया, कभी डिनर, कभी पार्टी, और अर्जुन हर बार मना करना चाहता, मगर प्रमोशन और नौकरी के दबाव में वो ना नहीं कह पाता। धीरे धीरे अर्जुन के कदम उस घर की तरफ बढ़ने लगे जहां जूलिया उसकी राह देखती थी। एक रात एंडरसन ने अर्जुन से बहुत प्यार से कहा, अर्जुन, यू आर लाइक माई सन। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर, आपने मुझे सहारा दिया। एंडरसन ने वही सहारा रस्सी की तरह उसके गले में डालते हुए कहा, तो फिर मेरे लिए एक काम करोगे? अर्जुन बोला, जी सर। एंडरसन ने धीरे से कहा, मेरी बेटी जूलिया बहुत अकेली है, उसकी माँ नहीं है। मैं चाहता हूँ उसके जीवन में एक अच्छा इंसान आए, और मुझे लगता है तुम ही वो इंसान हो। अर्जुन की रूह कांप गई, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत कहा, सर मैं शादीशुदा हूँ। एंडरसन ने पहली बार अपनी असली आंखें दिखाई। शादीशुदा, लेकिन वो शादी तो इंडिया में हुई, यहाँ अमेरिका में तुम्हारा भविष्य है और फ्यूचर बनाने के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अर्जुन। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मेरे संस्कार। एंडरसन ने बीच में बात काट दी, संस्कार? यहाँ संस्कार नहीं चलेंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट चलता है।
और उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ कि वो जिस आदमी को भगवान समझ रहा था वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। अगले ही दिन शोरूम में अर्जुन को एक डॉक्यूमेंट दिया गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का नया वर्जन। अर्जुन समझ गया ये वही चीज है जिसने उसे कनिका से दूर कर दिया। उसने विरोध किया तो एंडरसन ने उसे धमकी दी, अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारा वीजा, तुम्हारी नौकरी, सब खत्म। अर्जुन फंसा था और जूलिया दूर से ये सब देख रही थी। उसे अर्जुन से प्यार होने लगा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके पिता उस प्यार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं। इसी बीच कनिका ने भारत में एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने सुमित्रा जी से कहा, मम्मी जी, मैं अर्जुन जी को खोजने जाऊंगी। सुमित्रा जी की आंखें भर आई। उन्होंने बहू के माथे पर हाथ रखा और कहा, जा बहू जा। उसी रात कनिका को एक दूसरी कॉल आई विदेशी नंबर से। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, कनिका, अगर तुमने अर्जुन को पाने की कोशिश की तो उसे हमेशा के लिए खो दोगी। कनिका की सांस अटक गई क्योंकि आवाज किसी आदमी की नहीं थी, वो आवाज एक औरत की थी। कनिका समझ गई ये लड़ाई अब सिर्फ पति पत्नी की नहीं रही, अब इसमें कोई तीसरी औरत भी शामिल हो चुकी है। उसने अपने सारे गहने बेच दिए, कुछ पैसे उधार लिए और अमेरिका जाने की तैयारी करने लगी। सुमित्रा जी ने अपने बेटे की आखिरी बची जमा पूंजी उसे दे दी। बहू, मेरे पास और कुछ नहीं पर मेरा आशीर्वाद है। एयरपोर्ट पर कनिका के कदम कांप रहे थे। वो पहली बार अकेले विदेश जा रही थी, मगर उसके दिल में एक ही नाम था, अर्जुन। उसने प्लेन में बैठते ही आंखें बंद की और मन में कहा, भगवान बस मुझे मेरे पति तक पहुंचा दे। उधर अमेरिका में अर्जुन का दम घुट रहा था। वो अपने जीवन की सबसे बड़ी घुटन में फंसा था। जूलिया का झुकाव बढ़ रहा था, एंडरसन का दबाव बढ़ रहा था और सबसे बड़ा दुख कनिका से दूरी। हर रात वो छत के नीचे बैठकर कनिका की फोटो देखता और खुद से कहता, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, फिर ये हाल क्यों। एक दिन शोरूम में अर्जुन ने एंडरसन का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और कहा, मैं इस गुलामी में नहीं रह सकता। एंडरसन का चेहरा लाल हो गया। यू डोंट नो अर्जुन, आई कैन डिस्ट्रॉय यू। और उसी दिन अर्जुन को पुलिस का नोटिस मिला, इमिग्रेशन वायलेशन। अर्जुन समझ गया, एंडरसन ने उसे फंसाने के लिए झूठा केस लगा दिया। अब अर्जुन के पास दो ही रास्ते थे, या तो झुक जाए या भाग जाए। और उसी शाम कनिका अमेरिका पहुंच चुकी थी। उसके पास अर्जुन का पता नहीं था, बस शोरूम का नाम था जो अर्जुन ने एक बार बताया था। वो उस शोरूम तक पहुंची और अंदर जाते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा अब अर्जुन सामने आ जाएगा, लेकिन तभी उसे पता चला अर्जुन आज शोरूम आया ही नहीं। कनिका ने मैनेजर से पूछा तो जवाब मिला वो भाग गया। कनिका का सिर चकरा गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, आर यू कनिका। कनिका ने पलट कर देखा, सामने जूलिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य था और आंखों में अपराध बोध। कनिका ने कांपते स्वर में पूछा, अर्जुन कहाँ है। जूलिया ने धीमे स्वर से कहा, मेरे पिता ने अर्जुन के ऊपर केस कर दिया था, इसीलिए अर्जुन भाग गया। और वहीं से सच सामने आने लगा कि एंडरसन ने अर्जुन को शादी के लिए मजबूर करने के लिए ये सब किया। उसके फोन बंद कराए, उसके खिलाफ केस कराया और उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जूलिया की आंखों में आंसू आ गए। कनिका के अंदर दर्द का सैलाब उठा, मगर उसने खुद को रोका क्योंकि उसके सामने एक मौका था अर्जुन को बचाने का। उसने जूलिया का हाथ पकड़ा, अगर तुम सच में पछता रही हो तो मेरे साथ चलो, अर्जुन को बचाना होगा। रात के अंधेरे में दोनों औरतें, एक पत्नी और एक मजबूर प्रेमिका, एक ही लक्ष्य के लिए साथ खड़ी थी। अर्जुन को पुलिस पकड़ने ही वाली थी। वो एक पुराने वेयर हाउस में छिपा था। उसका मन टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद वो अपने रिश्तों को बचा नहीं पाएगा। मगर उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने कनिका खड़ी थी। अर्जुन ने जैसे सपना देखा, उसकी आंखें भर आई। कनिका तुम। कनिका ने रोते हुए उसे गले लगा लिया, मैं आ गई। अब आपको कोई नहीं छीन सकता।
अर्जुन कांप रहा था। उसने अपनी पत्नी को पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कनिका ने उसके मुंह पर हाथ रखा। अब सब बाद में, पहले इस मुसीबत से बाहर निकलो। जूलिया ने अर्जुन को देखकर सिर झुका लिया। आई एम सॉरी अर्जुन। अर्जुन समझ गया जूलिया बुरी नहीं थी। अगले दिन जूलिया ने अपने पिता के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। कॉन्ट्रैक्ट की साजिश, कॉल ब्लॉकिंग, झूठा इमिग्रेशन केस, सब कुछ। उसने पुलिस को रिकॉर्डिंग दी, ईमेल्स निकाले और गवाही देने को तैयार हो गई। एंडरसन पहली बार घबराया। उसने जूलिया को धमकाया। कोर्ट का फैसला आया। अर्जुन निर्दोष था। एंडरसन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शोरूम की जांच हुई। अर्जुन को कानूनी सुरक्षा मिली और वो दिन आया जब अर्जुन अपने घर वापस लौटा, अपनी मिट्टी, अपनी माँ के पास। एयरपोर्ट पर सुमित्रा जी बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अर्जुन को सीने से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा अर्जुन। कनिका चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें भीगी थी, मगर आज उनके आंसू जीत के थे। घर लौटकर अर्जुन ने माँ के चरण छुए और फिर कनिका के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कनिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप चले गए थे पर मैंने आपको खोने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने फैसला लिया। अब वो विदेश नहीं जाएगा, वो भारत में ही अपना काम शुरू करेगा। उसने एक छोटा सा शोरूम खोला, ईमानदारी से, मेहनत से काम लिया और उस शोरूम का नाम कनिका मोटर्स। सुमित्रा जी हर सुबह दुकान के सामने दीपक जलाती और कहती, भगवान ने मेरे बेटे को वापस लौटा दिया, क्योंकि मेरी बहू ने उसे कभी हारने नहीं दिया। और जूलिया अपने पिता से दूर अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगी। अर्जुन के लौट आने के बाद घर में जैसे रौनक वापस आ गई, लेकिन ये रौनक किसी दीपक की लौ की तरह थी, ऊपर से चमकदार और भीतर से हवा के डर से कांपती हुई। सुमित्रा जी दिन भर भगवान का नाम लेती, कभी बेटे की नजर उतारती, कभी कनिका को गले लगाकर कहती, बेटी तू नहीं होती तो मेरा अर्जुन वापस नहीं आता। कनिका मुस्कुरा देती, मगर उसके दिल में एक टीस रह रहकर उठती। विदेश का वो अंधेरा, वो धमकी भरी कॉल, वो भूल जाओ वाला मैसेज उसे याद आता और वो खुद से कहती कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन भी बाहर से शांत दिखता था, मगर कई बार रात को उसकी आंख खुल जाती और वो छत की तरफ देखते हुए घबराहट में सांसें गिनता, जैसे अब भी कोई उसे गिरफ्तार करने आ जाएगा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता, मैं अपने घर तो लौट आया, पर क्या मेरा साया भी लौट आया? यही सोचकर वो कई बार चुपचाप उठकर कनिका के पास बैठ जाता और उसे सोता हुआ देखकर अपने माथे पर हाथ रख लेता। इस दुनिया में अगर कोई चीज उसे बचा सकती है तो वो कनिका का प्रेम था, पर दुनिया कितनी बेरहम है ये उसे अच्छी तरह पता चल चुका था। इधर अर्जुन ने कनिका मोटर्स के नाम से जो छोटा सा शोरूम शुरू किया, वो देखते देखते इलाके में चर्चित होने लगा। अर्जुन की ईमानदारी लोगों को खींच रही थी और कनिका की समझदारी उस व्यापार को संवार रही थी। मगर जैसे ही दुकान का नाम फैलने लगा, वैसे ही कुछ लोगों की जलन भी फैलने लगी। सबसे पहले जलन हुई घर के अंदर ही अर्जुन के चचेरे भाई विक्रम को। विक्रम बाहर से रिश्ते निभाने वाला, अपना लगता था, मगर भीतर से उसकी नीयत में हमेशा कड़वाहट रही। उसे लगता था कि अर्जुन बिना किसी संघर्ष के विदेश गया, फिर वापस आया और नाम भी बना लिया, जबकि वो खुद सालों से धक्के खा रहा था। उसने अर्जुन के शोरूम में मदद के बहाने आना शुरू किया, हर छोटी बात में टांग अड़ाना, ग्राहक के सामने अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करना, और जब भी कनिका कुछ बोलती वो बनावटी हंसी के साथ कह देता, अरे भाभी आप तो बस मैनेजमेंट देखो, बिजनेस हम पुरुष संभाल लेंगे। मगर कनिका भी कोई कमजोर नहीं थी। उसने विक्रम की आंखों में छुपी नीयत पढ़ ली थी। अभी तक चुप थी क्योंकि वो घर में शांति चाहती थी, लेकिन असली तूफान तो तब आया जब एक दिन अर्जुन के शोरूम में एक विदेशी नंबर से कॉल आई। अर्जुन ने जैसे ही फोन देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस नंबर को देखकर उसकी उंगलियां कांपने लगी।
वही अमेरिका वाला कोड। वो कॉल उठाने से डर रहा था, लेकिन कनिका ने उसकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा, उठाइए, डर से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने कांपती सांस के साथ कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, अर्जुन तुम्हें क्या लगता है सब खत्म हो गया? अर्जुन की सांसें अटक गईं। आवाज एंडरसन की थी, या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। पल दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हारे खिलाफ जो केस बंद हुआ था वो बंद नहीं हुआ, बस अभी सुलाया गया है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर कॉल कट गई। कनिका ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन की आंखों में डर, गुस्सा और मजबूरी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं कनिका, ये लोग हर जगह पहुंच सकते हैं। कनिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने बहुत धीमे मगर बहुत मजबूत लहजे में कहा, तो हम भी अब वही करेंगे जो इन लोगों को समझ नहीं आता। हम सच का सहारा लेंगे, डर का नहीं। उस रात कनिका ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ एंडरसन की नहीं, ये लड़ाई उस सिस्टम की है जो पैसों से सच खरीदना चाहता है। और उसे ये भी महसूस हुआ कि घर के अंदर कोई है जो इस आग में घी डाल सकता है। वो चुपचाप विक्रम को देखती रही और पहली बार उसके मन में एक शक पनप गया, कहीं विदेश से आई ये साजिश भारत में किसी अपने के जरिए तो नहीं चल रही। अगले कुछ दिनों में शोरूम के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कैश में कमी निकलती तो कभी कोई फाइल गायब, कभी ग्राहक का ऑर्डर गलत हो जाता और नुकसान अर्जुन का होता। अर्जुन परेशान था कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि वो खुद हर काम बहुत सावधानी से करता था और जब वो कर्मचारियों से पूछता तो सभी एक दूसरे पर शक करते। कनिका मन ही मन सब देख रही थी। वो जानती थी कि नुकसान हो नहीं रहा, किया जा रहा है। उसने अर्जुन से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पहले सच्चाई चाहिए थी। फिर एक दिन उसने खुद शोरूम में देर रात तक रुक कर देखा। जैसे ही सारे कर्मचारी चले गए, विक्रम वापस आया। वो समझ रहा था कि कोई नहीं है। उसने ऑफिस का लॉक खोला और ड्रॉर से एक कागज निकालकर मोबाइल से फोटो खींचने लगा। कनिका का खून खौल उठा। उसने उसी वक्त बाहर निकलकर तेज आवाज में कहा, विक्रम, ये क्या हो रहा है? विक्रम हड़बड़ा गया मगर फिर तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। अरे भाभी, मैं तो बस कुछ पुराने बिल देख रहा था। कनिका ने कागज छीन लिया। उसके हाथ में अर्जुन के डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट की कॉपी, बैंक डिटेल्स, इमिग्रेशन से जुड़े कागज, वो सब चीजें जिनका बाहर जाना बेहद खतरनाक था। कनिका ने विक्रम की आंखों में सीधा देखकर कहा, सच बोलो, ये किसको भेज रहे हो? विक्रम की आवाज अचानक बदल गई। भाभी, आप ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। और फिर उसने वही बात बोल दी जिसने कनिका के दिल को चीर दिया। आपको क्या लगता है विदेश की साजिश यहाँ तक कैसे पहुंची? कनिका का सिर घूम गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि घर का ही आदमी इतना गिर सकता है। उसी क्षण विक्रम ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, एंडरसन को अर्जुन चाहिए था पर वो तो लौट आया। अब या तो अर्जुन को वापस भेजना होगा या फिर उसे खत्म करना होगा। कनिका ने कांपते हाथ से मोबाइल निकाला, लेकिन विक्रम ने झपट्टा मारकर फोन छीन लिया और धक्का दे दिया। कनिका पीछे गिर पड़ी और उसका सिर टेबल के कोने से टकरा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन वो गिरकर भी हार नहीं मान रही थी। उसने खुद को घसीटकर उठाया और बाहर की तरफ भागी। विक्रम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसी समय शोरूम के बाहर से अर्जुन की आवाज आई, कनिका। अर्जुन किसी जरूरी काम से वापस आया था और जैसे ही उसने कनिका को गिरते देखा, उसकी रूह कांप गई। उसने विक्रम को पकड़ लिया। तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया। विक्रम ने नाटक किया। भैया, आप गलत समझ रहे हो। मगर कनिका ने खून से भीगी आंखों से अर्जुन की तरफ देखकर बस इतना कहा, ये सब विक्रम कर रहा है, और वो बेहोश हो गई। उस रात अस्पताल में सुमित्रा जी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ की चीखें, पत्नी का दर्द, अर्जुन के लिए दोनों एक साथ मौत जैसे थे। डॉक्टर ने बताया कि सिर में चोट गहरी नहीं, लेकिन सदमा बड़ा है।
अर्जुन वहीं बैठा रहा, कनिका का हाथ थामे, और भीतर ही भीतर खुद को कोसता रहा। मैं बचकर लौट आया, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही दुनिया को नहीं बचा पाया। उसी बीच पुलिस आई, विक्रम पकड़ा गया, मगर विक्रम के पास एक मजबूत चाल थी। उसने कहा, मैं अकेला नहीं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय लोगों के इशारे पर है। अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लोग फंसेंगे। और तभी अर्जुन के सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। अब ये सिर्फ घरेलू अपराध नहीं रहा था, ये इंटरनेशनल क्राइम बन चुका था। कनिका होश में आई तो उसके सिर पर पट्टी थी और आंखों में वही पुरानी चमक, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। अर्जुन ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। कनिका ने धीरे से उसके होठों पर उंगली रख दी। आपने मुझे बचाया, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। अब बस न्याय होना चाहिए। उसकी आवाज में दर्द था, पर उससे भी ज्यादा दृढ़ता। उसने अर्जुन को बताया कि विक्रम कैसे डॉक्यूमेंट की फोटो खींच रहा था, कैसे एंडरसन का नाम लिया और कैसे विदेश की साजिश भारत पहुंची। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगा। उसने पुलिस के साथ साइबर सेल को भी शामिल किया। विक्रम का मोबाइल चेक हुआ और उसमें ऐसे मेल्स निकले जिनसे साबित हुआ कि एंडरसन का संपर्क अब भी एक्टिव था और विक्रम को पैसों का लालच देकर इनसाइड इंफॉर्मेशन निकलवाई जा रही थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि विक्रम ने अर्जुन के नाम से फर्जी इन्वेस्टर डील भी कर दी थी, जिससे अर्जुन पर धोखाधड़ी का मुकदमा लग सकता था। मतलब विक्रम सिर्फ घर तोड़ना नहीं चाहता था, वो अर्जुन को तोड़ना चाहता था। सुमित्रा जी ने जब ये सुना तो उन्होंने विक्रम के लिए एक ही शब्द कहा, कुलच्छनी औलाद। उनके आंसू अब सिर्फ बेटे के लिए नहीं थे, वे इस बात के लिए भी थे कि रिश्तों का खून इतना ठंडा कैसे हो सकता है। उसी रात कनिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर सिस्टम से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कनिका सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी ढाल है। अगली सुबह कनिका थाने पहुंची और उसने खुद अपने बयान में कहा, विक्रम ने मुझे मारा, धमकाया और मेरे पति के खिलाफ साजिश की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे सिर्फ मारपीट का केस नहीं माना जाए, इसे परिवार और देश की सुरक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये लोग विदेश से हमारे घरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। पुलिस अफसर भी कनिका की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि ये केस कितना बड़ा है। इसी बीच अमेरिका से एक और झटका आया। जूलिया ने ईमेल किया। उसने लिखा, कनिका, मेरे पापा कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए संभल कर रहना। वहाँ इंडिया में कोई ऐसा है जो मेरे पापा की मदद कर रहा है। ये पढ़कर कनिका की सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने स्क्रीन देखी और बोला, ये लोग सच में खत्म नहीं हुए। कनिका ने कहा, तो हम भी खत्म नहीं होंगे। अंतिम मोड़ तब आया जब विक्रम ने पुलिस कस्टडी में एक चाल चली। उसने किसी तरह एक गुप्त कॉल कर ली और एंडरसन के लोगों को फाइनल प्लान बता दिया। उसी रात अर्जुन के शोरूम में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन भागता हुआ पहुंचा। उसका सपना जल रहा था, उसकी मेहनत जल रही थी और कनिका मोटर्स का नाम धुएं में बदल रहा था। सुमित्रा जी वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगी, हमारा सब कुछ। मगर कनिका ने खुद को संभाला और अर्जुन के पास खड़ी हो गई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये आग सिर्फ शोरूम में नहीं लगी, ये आग हमारे हौसले को जलाने आई है, लेकिन हम इसे बुझाएंगे अपने सच से। अगले दिन मीडिया में खबर फैल गई, विदेशी साजिश, बिजनेसमैन पर हमला, परिवार को धमकी। अब मामला छुप नहीं सकता था। पुलिस पर दबाव पड़ा और इंटरनेशनल एजेंसियों को भी इन्वॉल्व किया गया। विक्रम टूटने लगा। उसे समझ आया कि वो पैसे के लालच में एक बहुत बड़े गुनाह का हिस्सा बन गया है। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि एंडरसन के एक पार्टनर ने उसे पैसे दिए और शोरूम जलवाने का आदेश भी उसी ने दिया। पर असली जीत तब हुई जब कोर्ट में कनिका ने जज के सामने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं न्याय चाहती हूँ, ताकि कोई और औरत अपने पति की आवाज के लिए तरसे नहीं।
और कोई माँ अपने बेटे के लिए रात भर रोए नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया और उसी दिन फैसला आया। विक्रम को सजा, विदेशी नेटवर्क पर जांच और अर्जुन को सरकार की तरफ से सुरक्षा। घर लौटते वक्त अर्जुन ने कनिका का हाथ पकड़ा और रो पड़ा। तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी। कनिका ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने अपना रिश्ता बचाया, क्योंकि रिश्ते भगवान की तरह होते हैं, उन्हें पूजा जाता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने फिर से शोरूम शुरू किया, इस बार और बड़ा और मजबूत। सुमित्रा जी ने उद्घाटन के दिन कनिका के माथे पर हाथ रखा और कहा, मेरे बेटे का घर तूने बचाया, तू बहू नहीं लक्ष्मी है। कनिका की आंखें भर आई और अर्जुन ने पहली बार सबके सामने कहा, अगर मैं अमेरिका में फंसकर भी वापस आया तो इसका श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। और जब रात को घर में दीपक जला तो कनिका ने मंदिर के सामने बैठकर बस इतना कहा, हम जीत गए क्योंकि हमने सच नहीं छोड़ा। ये कहानी की सबसे बड़ी सीख थी, दूरियां रिश्ते नहीं तोड़ती, साजिशें सच को दबा नहीं सकती, और जो पत्नी अपने पति के लिए लड़ जाए वो किस्मत बदल देती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।